Assalamu alaikum all of you. This is Mohammad Shahrukh and I hope you all are fine. आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है मास एंड वेट। तो ये टॉपिक हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो डिफाइन करते हैं पहले मास को कि किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। तो बेसिकली मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ मैटर को शो करता है। तो इस तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मास को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर तो मास जो है बेसिकली ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, राइट, जो कोई बॉडी जो है वो कंटेन करती है। तो इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ऑलराइट, तो मास जो है बेसिकली वो क्वांटिटी या फिर अमाउंट ऑफ मैटर को शो करता है। अब इसके बाद देखें यहाँ पे इसका यूनिट। तो मास को हम मेजर करते हैं, यानी कि मास का जो एसआई यूनिट होता है ये होता है यहाँ पर किलोग्राम। तो इट्स एसआई यूनिट इज, तो किलोग्राम जो है ये है इसका एसआई यूनिट जिसको हम लिखते हैं सिंपली केजी। अब इसके अलावा मास के और भी यूनिट्स होते हैं कि अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में इसको हम मेजर करते हैं ग्राम में। तो सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट होता है यहाँ पर ग्राम। तो ग्राम जो है बेसिकली ये होता है सीजीएस सिस्टम में इस मास का यूनिट। अब इसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में मास को हम मेजर करते हैं स्लग में। तो इन ब्रिटिश सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज स्लग। तो इस तरह से ये होता है यूनिट इस ब्रिटिश सिस्टम में। तो स्लग जो है बेसिकली ये होता है यूनिट ब्रिटिश सिस्टम में। अब इसका क्या रिलेशन है किलोग्राम के साथ? तो एक स्लग जो है यहाँ पर ये होता है 14.6 केजी के इक्वल। तो वन स्लग इज इक्वल टू 14.6 केजी। तो इस तरह से वन स्लग जो है वो 14.6 केजी के इक्वल होता है। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन स्लग एंड केजी। तो मास का जो यूनिट है बेसिकली वो है स्लग ब्रिटिश सिस्टम में, केजी होता है एसआई सिस्टम में, और ग्राम होता है सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरह से ये थ्री डिफरेंट यूनिट्स हैं यहाँ पर इस मास को मेजर करने के लिए। अब इसके अलावा देखें इसकी नेचर। तो मास को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। तो मास जो है यहाँ पर ये है एक स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मास जो है बेसिकली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं इनके मैग्नीट्यूड से, जहाँ पर मैग्नीट्यूड के मीनिंग होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस तरह से इसकी टाइप जो है ये है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये हम लिखते हैं यहाँ पर कि इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ये होता है यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो इस तरह से हम लिखते हैं mlt की फॉर्म में मास की डायमेंशन। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला इस मास के लिए। अब इसके अलावा देखें यहाँ पर कि मास ये बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। तो मास के बारे में हम लिख सकते हैं कि मास जो है बेसिकली ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। चाहे अगर आप बात करें अर्थ की सरफेस पर या अगर आप बात करें मून की सरफेस पर, तो बॉडी का मास जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एवरीवेयर।
तो मास जो है बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा या हर जगह पर कांस्टेंट रहती है। चाहे अगर आप किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस से मून पर शिफ्ट कर दें तो वहाँ पर उसका मास जो है वो वही कांस्टेंट रहेगा, तो इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब इसके बाद देखें इसको मेजर किस तरह करते हैं। तो मास को हम करते हैं मेजर फिजिकल बैलेंस के थ्रू, तो इट इज़ मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस से करते हैं, या फिर इसके लिए हम यूज़ करते हैं बीम बैलेंस। बीम बैलेंस से भी मास को मेजर करते हैं। और इसके अलावा इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ये हम यूज़ करते हैं मास को मेजर करने के लिए। तो बेसिकली ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम मासेस को मेजर करते हैं। अब इसके बाद देखें यहाँ पर वेट के बारे में। तो वेट को हम डिफाइन करते हैं कि किसी बॉडी का वेट जो है बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो उस बॉडी पर एक्ट करती है। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। राइट। तो इस तरह से ये है डेफिनेशन बॉडी के वेट के लिए, कि बॉडी का वेट जो है बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो उस बॉडी पर एक्ट करती है। अब इसके बाद देखें इसका फॉर्मूला। तो सिंबॉलिकली इसको हम लिखते हैं स्मॉल w से। ये होता है यहाँ पर सिंबल वेट के लिए, और इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो W इज इक्वल टू mg, ये होता है यहाँ पर वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब इसके बाद देखें इसकी नेचर। तो वेट जो है बेसिकली ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है इसकी टाइप या इसकी नेचर। अब इसके बाद देखें इसका यूनिट। तो वेट का जो SI यूनिट होता है ये होता है बेसिकली यहाँ पर न्यूटन। तो जिस तरह इसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि बॉडी का वेट जो है ये होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन। तो इसी वजह से वेट को भी हम मेजर करते हैं न्यूटन में, तो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। तो वेट का जो SI यूनिट होता है ये इक्वल होता है यहाँ पर न्यूटन के। जिसको हम सिंबॉलिकली कैपिटल N से लिखते हैं। इसके अलावा देखें CGS सिस्टम में यूनिट। तो वेट को हम मेजर करते हैं CGS सिस्टम में डाइन में। तो CGS सिस्टम में जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वेट को मेजर करने के लिए ये होता है यहाँ पर डाइन। तो ये यूनिट हम यूज़ करते हैं CGS सिस्टम में वेट को मेजर करने के लिए। अब इसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम में, तो ब्रिटिश सिस्टम में जो हम यूनिट यूज़ करते हैं ये होता है इसमें पाउंड। तो पाउंड होता है यूनिट ब्रिटिश सिस्टम में वेट को मेजर करने के लिए। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं इन डिफरेंट सिस्टम में। SI यूनिट ये होता है न्यूटन। CGS सिस्टम में इसको हम मेजर करते हैं डाइन में। इसके अलावा ब्रिटिश सिस्टम या फिर FPS सिस्टम, इसमें हम मेजर करते हैं पाउंड में। तो ये तीनों जो है यहाँ पर ये बेसिकली
वेट के ही यूनिट्स हैं। अब इसके बाद देखिए 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की वैल्यू ये यहाँ पर इक्वल होती है 1 kg मास और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मास और इसके अलावा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 न्यूटन की वैल्यू इसके इक्वल होती है यहाँ पर। अब इसके बाद देखें इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ये होता है इसमें यहाँ पर mlt की पावर -2। जिस तरह आप देख सकते हैं इसका बेस यूनिट के kg यानी कि मास की डायमेंशन, मीटर यानी कि लेंथ की डायमेंशन और सेकंड ये होती है टाइम की डायमेंशन। तो mlt की पावर -2 ये होता है यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो बॉडी के वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए। तो वेट को हम मेजर करते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। तो इट इज़ मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो वेट ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जबकि अगर हम मास को देखें तो मास की जो वैल्यू है वो हर जगह पर सेम रहती है, यानी कि जो बॉडी का मास अर्थ की सरफेस पर होगा वही बॉडी का मास जो है वो मून की सरफेस पर भी होगा। जबकि वेट की वैल्यू जो है वहाँ पर ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो वेट की वैल्यू वेरी करती है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी की वजह से वेट की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर, तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, कि ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ साथ जो है वो वेरी करती है। मीन्स कि जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक अर्थ है जिसमें इसका रेडियस जो है वो इक्वल है आर ई के। अब यहाँ पर एक हमने बॉडी सपोज की है जिसका वेट यहाँ पर इक्वल है डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू जो है बेसिकली ये वो वेट है जो अर्थ की सरफेस पर है। अब अगर हम इस बॉडी को मूव करवाएंगे किसी हाइट एच तक, राइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी का वेट जो है वो वेरी करेगा। मीन्स के सरफेस पर इक्वल था डब्ल्यू के, और इस हाइट पर या इस पॉइंट पर जहाँ पर हाइट की वैल्यू इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के, यहाँ पर ये इक्वल होगा डब्ल्यू प्राइम के, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा डब्ल्यू अपॉन 4। मीन्स के यहाँ पर वेट की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हुई है इस ग्रेविटी की वजह से। तो अगर हम इस बॉडी को एक हाइट एच तक मूव करवा दें और ये हाइट यहाँ पर इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के, तो इस हाइट पर जो बॉडी का वेट होगा वो 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से। मीन्स के इस हाइट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी जिसको हम कह रहे हैं जी प्राइम, ये यहाँ पर इक्वल होगी जी अपॉन 4 के, यानी कि जो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी होती है उसकी यहाँ पर 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस होगी। तो इस तरह से बॉडी का वेट ये हाइट के साथ साथ जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस बॉडी का वेट, यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसका मास है m और इसका वेट है w अर्थ की सरफेस पर, बट जब इसको हम मूव करवाते हैं किसी हाइट h पर और ये हाइट जो है ये इक्वल है 1 अर्थ रेडियस के, तो यहाँ पर जो इसका वेट होगा वो इक्वल होगा w अपॉन 4 के। तो w अपॉन 4 बेसिकली ये शो कर रहा है कि इसका जो वेट है यहाँ पर वो 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस या फिर डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर देखें ये हमने किस तरह से फाइंड किया, तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं टॉपिक के वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड, इसमें ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर
कि जी प्राइम इज इक्वल टू जी टाइम्स आर ई प्लस आर ई अपाउन प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हाइट के साथ साथ वेरी करती है। तो अगर हमें किसी हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट या फिर विद एल्टीट्यूड। तो ये होता है फार्मूला वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी यानी कि जी विथ हाइट या विथ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड के बेसिकली मीनिंग होते हैं हाइट, कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो हाइट या फिर डिस्टेंस के साथ साथ जो है वो वेरी करती है। तो हाइट पर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जी प्राइम इज इक्वल टू जी टाइम्स आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ग्रेविटी की वैल्यू जब हाइट की वैल्यू इक्वल हो 1 अर्थ रेडियस के। तो यहाँ पर देखिए हम h की जगह पुट कर देंगे कि h इज इक्वल टू आर ई, यानी कि हाइट की जो वैल्यू है वो इक्वल है 1 अर्थ रेडियस के। तो फार्मूले में पुट करते हैं यहाँ पर, तो g प्राइम इज इक्वल टू g टाइम्स आर ई को वैसे ही कॉपी कर देंगे यहाँ पर, फिर देखें डिवाइडेड बाय ये वाला आर ई, इसको वैसे कॉपी कर दें, फिर प्लस अब जहाँ पर h लिखा हुआ है तो h जो है बेसिकली वो हाइट को शो करता है, तो h को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस आर ई से, क्योंकि हम ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जब हाइट जो है वो इक्वल हो 1 अर्थ रेडियस के, यानी कि इतनी हाइट हो कि उसकी लेंथ या उसकी हाइट 1 अर्थ रेडियस के बराबर हो। तो हाइट की जगह हमने यहाँ पर ये आर ई जो है ये हमने पुट कर दिया, और फिर ये आखिर में फॉर्मूले का इसमें स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, तो आगे सॉल्व करने के बाद देखें कुछ इस तरह हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा जी, इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब ये आर ई इसको यहाँ पर वैसे ही कॉपी कर दीजिए, फिर डिवाइडेड बाय अब आर ई प्लस आर ई, तो ये इक्वल होता है यहाँ पर 2 आर ई के, मीन्स के 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और ये आर ई और फिर ये इसका होल स्क्वायर, राइट। अब आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखें आर ई से आर ई कैंसिल, यहाँ पर सिंपली हमारे पास इक्वल होगा 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, तो 1/2 का स्क्वायर होता है यहाँ पर मीन्स के 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी उस हाइट पर, जब हाइट की वैल्यू इक्वल हो 1 अर्थ रेडियस के, तो वो इक्वल होगी g/4 के। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर इसमें कैलकुलेट की थी कि g प्राइम इज इक्वल टू g/4, मीन्स कि जो ग्रेविटी की वैल्यू इस सरफेस पर थी अर्थ के, उससे जो है यहाँ पर ये 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड। अब ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने से यहाँ पर जो बॉडी का वेट होगा वो भी यहाँ पर वेरी करेगा। तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं, देखें इस तरह से। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं वेट का फॉर्मूला, कि वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा W प्राइम इज इक्वल टू m और ये G प्राइम। अब G प्राइम की जगह पुट करते हैं उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा W प्राइम इज इक्वल टू m को वैसे ही कॉपी कर दें यहाँ पर। अब G प्राइम की जगह जो इसकी वैल्यू हमने मालूम की है जो इक्वल है g/4 के, वो यहाँ पर पुट कर दें। तो G प्राइम की जगह पुट कर देंगे g/4, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद इसको रीअरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा W प्राइम इज इक्वल टू 1/4 और ये mg। तो mg जो है बेसिकली ये होता है वेट का फॉर्मूला और ये होता है अर्थ की सरफेस पर। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि W प्राइम इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर mg को हम रिप्लेस कर देंगे W से। तो W प्राइम इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपली W। तो इस तरह से बॉडी के वेट की वैल्यू जो है वो इस हाइट पर 4 टाइम्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो W प्राइम इज इक्वल टू W/4। अब इसके बाद देखें, अगर आपको हाइट की वैल्यू गिवन हो ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस के, मीन्स के इफ़
h इज इक्वल टू 2re। तो इस हाइट पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेट की वैल्यू। तो इसके लिए पहले आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू। तो इस हाइट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसी ही फॉर्मूले के थ्रू जिस तरह हमने इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी ये होगी g प्राइम इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स g के। मीन्स के ग्रेविटी की वैल्यू जो अर्थ की सरफेस पर होगी वो 9 टाइम्स जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस हाइट पर वेट की वैल्यू। तो वेट का होता है फॉर्मूला कि W इज इक्वल टू mg, ये होता है वेट का फॉर्मूला यहाँ पर। अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा W प्राइम इज इक्वल टू m। अब G प्राइम की जगह पुट कर दें इसकी ये वैल्यू, क्योंकि हम इस हाइट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वेट की वैल्यू। तो इस हाइट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू हमने फाइंड की है ये इक्वल है यहाँ पर 1/9 g के, या g/9 के। तो g प्राइम की जगह इसकी ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर कि W प्राइम इज इक्वल टू, अब इनको यहाँ पर सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें कि 1/9 और ये mg के। तो mg जो है ये होता है वेट का फॉर्मूला। तो W प्राइम इज इक्वल टू 1/9 और ये मल्टीप्लाई बाय W। तो इस हाइट पर वेट की वैल्यू भी यहाँ पर 9 टाइम्स जो है वो इसमें डिक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं वेट की वैल्यू डिफरेंट हाइट्स पर। तो ये इसी से ही रिलेटेड यहाँ पर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स थी। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि जिस तरह आप जानते हैं हमारी अर्थ जो है इसका शेप एक स्फेरिकल शेप नहीं है, इसका शेप जो है बेसिकली ये होता है एलिप्टिकल शेप। तो हमारी अर्थ का जो शेप होता है वो एक एलिप्टिकल शेप होता है। तो अगर हमें बॉडी के वेट की वैल्यू मालूम करनी हो अर्थ के सेंटर में, मीन्स के इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो बॉडी के वेट की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 0 के। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 0। तो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का वेट जो है अर्थ के सेंटर में यहाँ पर ये इक्वल होता है 0 के। तो बॉडी का वेट 0 होता है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से। तो क्योंकि अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू 0 होने की वजह से जो बॉडी का वेट होता है वो इक्वल होता है 0 के एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्योंकि g इज़ इक्वल टू 0 तो इस वजह से W इज़ इक्वल टू 0। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं टॉपिक के वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ, जिसका फॉर्मूला होता है g प्राइम इज़ इक्वल टू g मल्टीप्लाई 1 माइनस d अपॉन RE। तो ये होता है फॉर्मूला के वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो डेप्थ के साथ साथ भी वेरी करती है कि अर्थ की सरफेस से जब बॉडी डेप्थ में मूव करती है तो इस डेप्थ के साथ साथ भी ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो इसमें वेरी करेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ के सेंटर में। तो अर्थ के सेंटर में जो डेप्थ की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो d इज़ इक्वल टू RE, राइट। अब ये पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा g प्राइम इज़ इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस, अब d की जगह ये पुट कर दें RE यहाँ पर, और फिर डिवाइडेड बाय ये RE। अब देखें RE से RE आपस में कैंसिल, तो यहाँ सिंपली इक्वल होगा 1 के। तो ये हो जाएगा g प्राइम इज़ इक्वल टू g, और ये इसमें हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 1। अब 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर g, और 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 0 पे जब हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी भी वैल्यू इक्वल होती है इसमें 0 के। तो इस तरह से अर्थ के सेंटर में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर इक्वल होगी 0 के।
तो अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी की वैल्यू ये इक्वल होती है इसमें 0 के। तो इस तरह से जो इसका वेट होगा जिसको हम कह रहे हैं डब्ल्यू प्राइम, ये भी यहाँ पर इक्वल होगा 0 के। तो जी की जगह पुट कर दें 0, तो डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू एम, यहाँ पे पुट कर देंगे 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय एम इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से अर्थ के सेंटर में जो बॉडी का वेट है बेसिकली वो इक्वल होता है 0 के। अब इसी तरह अगर आपको गिवन हो यहाँ पर कि डेप्थ की वैल्यू हो रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ, मीन्स के इफ़ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो इस डेप्थ में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी यहाँ पर ये आप फाइंड कर सकते हैं उसी फार्मूले के थ्रू। तो ये होगी यहाँ पर g अपॉन 2 के। तो अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया है उसी ही फार्मूले के थ्रू यहाँ पर आप g की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस डेप्थ के लिए। तो अगर डेप्थ इज इक्वल टू आर अपॉन 2, तो इस डेप्थ में जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी यहाँ पर g अपॉन 2 के। तो इसी ही डेप्थ में आप इसका वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू एम जी प्राइम के। अब जी प्राइम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू एम, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जी अपॉन 2 के। अब इसके बाद इसको अरेंज कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसमें डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये एम जी। तो एम जी जो है बेसिकली वो बॉडी के वेट के इक्वल होता है। तो इस तरह पे डब्ल्यू प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। तो जो भी बॉडी का वेट होगा यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर, वो वेट जो है बेसिकली वो यहाँ पर उसका वेट जो है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर हम इस डेप्थ की बात करें तो इस डेप्थ के लिए बॉडी का वेट जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर 1/2 के। मीन्स कि जो भी उसका एक्चुअल वेट था वो 1/2 जो है वो उसमें से यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इस वेट की वैल्यू डिफरेंट डेप्थ्स के लिए। अब जिस तरह हम पढ़ चुके हैं अर्थ के बारे में कि हमारी अर्थ का जो शेप है ये होता है बेसिकली एक एलिप्टिकल शेप, जिसमें वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर ये शो करती है पोल्स को, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर ये शो करती है इसमें इक्वेटर को। तो पहले अगर हम बात करें वेट की वैल्यू पोल पर, तो वेट की जो वैल्यू होगी पोल पर इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि वेट इज मैक्सिमम एट पोल। तो बॉडी का वेट जो है बेसिकली इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी पोल पर। ऑलराइट, तो वेट की वैल्यू मैक्सिमम होती है पोल पर। अब ये वैल्यू मैक्सिमम क्यों होती है? तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटी, कि ग्रेविटी का फार्मूला होता है कि G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो डिस्टेंस के साथ साथ जो है वो वेरी करती है। तो क्योंकि इसका शेप जो है ये एक एलिप्टिकल शेप है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर जो पोल तक का रेडियस है इसको हम कह देते हैं आरपी। तो आरपी जो है बेसिकली ये है रेडियस या डिस्टेंस इस पोल तक का, जबकि अर्थ के सेंटर से लेकर इस इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये इक्वल है इसमें आर ई के। तो आर पी जो है यहाँ पर ये शो करता है पोल के रेडियस को, और आर ई जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है इसमें इक्वेटर के रेडियस को। तो क्योंकि ये एक एलिप्टिकल शेप है तो इसमें आर पी मीन्स के ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर पोल तक का ये डिस्टेंस जो है वो इसमें छोटा होता है। तो जब भी यहाँ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम। तो बॉडी का वेट होता है मैक्सिमम एट पोल्स, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है बेसिकली वो यहाँ पर पोल पे जो है मैक्सिमम होती है डिस्टेंस से कम होने की वजह से। तो यहाँ पर देखें G और R इन दोनों के दरमियान एक इन्वर्स रिलेशन है। तो क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है यहाँ पर, तो जब भी पोल पर ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम। तो G की जो वैल्यू होती है ये होती है मैक्सिमम एट पोल। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो बॉडी का वेट होगा वो भी यहाँ पर होगा मैक्सिमम। अब इसके बाद देखें यहाँ पर इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर जो बॉडी का वेट होता है इसकी वैल्यू होती है मिनिमम। तो वेट इज़ मिनिमम एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पर बॉडी का वेट जो है बेसिकली वो होता है यहाँ पर मिनिमम।
तो इक्वेटर पर बॉडी का वेट जो है ये होता है मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। तो क्योंकि यहाँ पर अर्थ के सेंटर से लेकर इक्वेटर तक का डिस्टेंस या इसका रेडियस ये ज़्यादा होता है, तो जब भी यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी इक्वेटर पर वो जो है यहाँ पर कम होगी। तो ग्रेविटी की वैल्यू ये होती है मिनिमम इक्वेटर पर, जिसकी वजह से इसका वेट जो है ये भी होगा यहाँ पर मिनिमम इस इक्वेटर पर। अब इसके बाद देखें यहाँ पर कि जब कोई बॉडी पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है तो इसका वेट जो है यहाँ पर ये होता है डिक्रीज, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस वजह से बॉडी का वेट जो है ये होगा डिक्रीज। तो इसमें हम लिख सकते हैं तो इस तरह से बॉडी का वेट जो है ये होता है यहाँ पर डिक्रीज, कि जब कोई बॉडी पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है तो इसका वेट जो है बेसिकली ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर डिक्रीज होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि अगर कोई बॉडी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर जो इसका वेट होगा वो होगा इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं तो बॉडी का वेट जो है ये होता है इंक्रीज जब बॉडी इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है। तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जब भी यहाँ पर बॉडी का वेट जो है ये भी इंक्रीज होगा। तो जिस तरह हम पढ़ चुके हैं वेट और मास के बारे में, तो बॉडी का मास ये हर जगह पर सेम या फिर कांस्टेंट रहता है, जबकि बॉडी के वेट की वैल्यू ये प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करती है। तो बेसिकली बॉडी का वेट ये वेरी करता है ग्रेविटी की वजह से। तो इसमें हम कह रहे हैं कि बॉडी का वेट इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है अर्थ की सरफेस पर एज़ कम्पेयर टू मून की सरफेस। ये आप देख भी सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो लेट्स से एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास इक्वल है यहाँ पर 100 kg के। तो ये हमने एक बॉडी सपोज की है जिसका मास हम कह रहे हैं कि ये है यहाँ पर 100 kg। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका वेट अर्थ की सरफेस पर और इसके अलावा मून की सरफेस पर। तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पर। तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पर हमें बॉडी का मास गिवन है 100 kg और पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस पर। तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू एक कांस्टेंट होती है जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो जी की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 10, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थ की सरफेस पर। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, अब 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000। तो अर्थ की सरफेस पर इस बॉडी का जो वेट होगा यहाँ पर ये इक्वल होगा 1000 न्यूटन के। अब इसी ही बॉडी का वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं मून की सरफेस पर। तो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बॉडी का वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून की सरफेस पर वेट कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि बॉडी का वेट मून की सरफेस पर इज इक्वल टू बॉडी का मास
मल्टीप्लाई बाय मून पर ग्रेविटी की वैल्यू। तो मून पर ग्रेविटी की वैल्यू ये भी एक कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 1.6 के। तो ग्रेविटी जो होती है मून की सरफेस पर ये होती है 1.6 या 1.63। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे और क्योंकि बॉडी का मास जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट रहता है तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर 100। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो बॉडी का वेट हमने कैलकुलेट किया है मून की सरफेस पर ये इक्वल होगा 160 न्यूटन के। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बॉडी का मास जो है वो हर जगह पर सेम रहता है, जबकि वेट की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है ग्रेविटी की वजह से। तो ये हमने वेट कैलकुलेट किया है 1000 न्यूटन अर्थ की सरफेस पर और इसी ही बॉडी का हमने वेट कैलकुलेट किया है मून की सरफेस पर 160 न्यूटन। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल थी मास और वेट से रिलेटेड। तो आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन्हीं ही टॉपिक से रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।